उसे अपने कड़ाहे में डाला और एक पल में पेड़ की पत्तियां चमक उठी। जंगल का उल्टा जादू खत्म हो गया और रात की जगह शाम हो गई। चुड़ैल ने बच्चों को उनकी असली पतंग वापस दी। चंपापुर गांव के पीछे एक बहुत पुराना जंगल था, जहां एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। इतना बड़ा कि उसके तने के अंदर एक कमरे जैसा लगता था और उसकी जड़ें जमीन में ऐसे फैली थी जैसे किसी विशाल ऑक्टोपस के हाथ। गांव वाले कहते थे कि उस पेड़ पर पेड़ वाली चुड़ैल रहती है, जो रात में शाखाओं पर झूलती और हवा में पत्तों को नचाकर मौसम बदल देती है। एक शाम तीन दोस्त रोहन, मीरा और चीकू अपनी पतंग ढूंढते ढूंढते उस बरगद के पास पहुंच गए। उन्हें लगा कि ये बस एक पुरानी कहानी है, क्योंकि पेड़ तो शांत खड़ा था, मगर अचानक उसकी पत्तियां बिना हवा के जोर जोर से हिलने लगी और उसकी जड़ों के बीच से एक चमकदार धुआं निकलने लगा। रोहन पीछे हटने लगा, लेकिन चीकू ने कहा, चलो अंदर देखते हैं कौन सी चुड़ैल पेड़ में रहती है। जैसे ही उन्होंने झुककर तने के अंदर झांका, वहां एक छोटी सी लकड़ी की मेज, चमकता कड़ा, झाड़ू पर टंगी घंटियां और एक चमकदार पत्तियों से बना हुआ बिस्तर दिखा। तभी धुएं की लहर घूमी और उसमें से एक लंबी, पतली, हरी आंख वाली चुड़ैल बाहर आई, जिसके बाल सूखी डालियों जैसे थे और हाथों में चटकते पत्ते। वो बोली, अच्छा, तो तुम वही बच्चे हो जो पेड़ तोड़ते, पत्तियां फाड़ते और जंगल को परेशान करते हो। मीरा ने घबरा कर कहा, हम अ, हम बस पतंग ढूंढने आए थे। चुड़ैल ने पेड़ के ऊपर बैठे कौवे को सीटी मारी और कौवे ने नीचे गिराई हुई पतंग उठाकर उनके सामने रख दी। लेकिन पतंग अब पत्ते जैसी दिख रही थी, मानो पेड़ ने उसे अपने जैसा बना दिया हो। तभी चुड़ैल बोली, अगर अपना असली रंग की पतंग चाहिए तो पहले मेरा उल्टा जादू ठीक करना होगा। बच्चों ने पूछा, उल्टा जादू? चुड़ैल ने समझाया कि पिछले कुछ दिनों से जंगल उल्टा चलने लगा है। जहाँ रात में फूल खिल रहे हैं, दिन में जुगनू उड़ रहे हैं, पेड़ लंबे नहीं बल्कि छोटे हो रहे हैं, और ये सब उसके एक जादुई बीज के चोरी होने के कारण हो रहा है, जिसे जंगल का सबसे शरारती भूत झुमरा लेकर भाग गया है। उसने कहा कि अगर वो बीज वापस नहीं आया तो पूरा जंगल उल्टा बढ़ेगा, पेड़ जमीन में घुस जाएंगे, पत्ते नीचे लटकेंगे और जानवर पेड़ों पर नहीं हवा में चलते दिखेंगे। बच्चों ने चुड़ैल की मदद करने का फैसला किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जंगल गड़बड़ हो जाए। चुड़ैल ने उन्हें तीन संकेत दिए। पहला, जहाँ पेड़ों की परछाई आगे नहीं पीछे चलती है। दूसरा, जहाँ पत्तों में आवाज नहीं आती लेकिन जमीन बोलती है। और तीसरा, जहाँ हवा नहीं चलती लेकिन कपड़े खुद हिलते हैं। तीनों संकेतों के सहारे बच्चे जंगल में और अंदर बढ़े और थोड़ी देर बाद एक अजीब सा हिस्सा आया, जहां सूरज की रोशनी होने के बावजूद परछाई उल्टी दिशा में जा रही थी। वही झुमरा भूत का पहला ठिकाना था। अचानक पत्तों से सरसराहट हुई और एक छोटा फूला हुआ धुएं जैसा भूत पेड़ों की शाखा से उछलकर बच्चों के सामने आ गया और कहने लगा, बीज मेरा है, मैं पेड़ उल्टा करूंगा, मजा आएगा। लेकिन जैसे ही वो भागने लगा, रोहन ने शाखा पर लगे शहद के छत्ते पर हल्का सा धक्का दिया और छत्ता गिरते ही झुमरा चिपचिपे शहद में फंस गया और चिल्लाता हुआ बोला,
मुझे शहद से डर लगता है। बच्चे हंस पड़े। फिर उन्होंने दूसरा संकेत ढूंढते हुए ऐसी जगह पहुंचे जहां पत्ते सूने थे, बिल्कुल आवाज के बिना। लेकिन जमीन हल्की गुनगुनाहट कर रही थी। चीकू ने गैप में हाथ डाला तो वहां पत्तों के नीचे छुपा एक सुरंग जैसा रास्ता मिला जो चमकीली जड़ों से भरा हुआ था। तीसरा संकेत उन्हें एक ऐसी जगह ले गया जहां हवा बंद थी, लेकिन पुराने कपड़ों की तरह पेपर फ्लैग हवा में अपने आप झूल रहे थे। उधर ही उन्होंने एक लकड़ी का छोटा जादुई डिब्बा मिला जिसमें वो बीज रखा था जो हल्की हरी रोशनी फैला रहा था। जैसे ही बच्चों ने बीज उठाया, पूरा जंगल थरथराने लगा, मानो पेड़ उन्हें धन्यवाद कर रहे हो। वो दौड़कर चुड़ैल के पास पहुंचे और बीज वापस दे दिया। चुड़ैल ने मुस्कुराते हुए उसे अपने कड़ाहे में डाला और एक पल में पेड़ की पत्तियां चमक उठी। जंगल का उल्टा जादू खत्म हो गया और रात की जगह शाम हो गई। चुड़ैल ने बच्चों को उनकी असली पतंग वापस दी और बोली, देखा, जंगल दोस्त भी बन सकता है और नाराज भी हो सकता है। बस उसे थोड़ा प्यार चाहिए। तीनों बच्चे पेड़ से बाहर निकले और एक दूसरे से वादा किया कि अब कभी पेड़ को बिना वजह नहीं तोड़ेंगे और जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। चुड़ैल पेड़ की शाखा पर बैठकर मुस्कुराती रही और पेड़ की पत्तियां सरसराहट के साथ बच्चों को अलविदा करती रहीं। कहानी की सीख: प्रकृति हमारी दोस्त है। उसे नुकसान पहुंचाओगे तो मुसीबत आएगी, उसकी रक्षा करोगे तो वो तुम्हारी दुनिया सुंदर बना देगी।